मनोज जी, सीट का डेटा एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि जो हमने वोट शेयर बताया वो सीटों में किस तरह से तब्दील हो रहा है। तो एग्जिट पोल के मुताबिक मेघालय में बीजेपी को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी का आंकड़ा याद रखिए, 6 से 11 सीटें मिल सकती है। एनपीपी की अगर बात की जाए तो 21 से 28 सीटें वहां पर एनपीपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को 8 से 13 सीट मिल सकती है। नॉर्थ ईस्ट में काफी जान झोंकी है टीएमसी ने इस बार, और कांग्रेस को यहां पर 3 से 6 सीटें मिल सकती है। ये वही कांग्रेस है जो पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें लेके गई थी, लेकिन आंकड़ा देखिए कितना ज्यादा गिर गया है। यूडीपी को 5 से 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पीडीएफ की अगर बात की जाए तो उन्हें 1 से 3 सीट और अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो मनोज जी हमें समझा रहे थे, जो सिफोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मैट्रिक्स के लिए ये एग्जिट पोल भी कंडक्ट किया है, लेकिन मनोज जी साफ ऐसा लग रहा है कि नुकसान कांग्रेस को हुआ है बुरी तरह से। कांग्रेस के जो आप गुजरात से ही लेकर चलिए, कांग्रेस अपने आप को पता न क्यों चुनाव से बाहर रखा है। शायद राहुल गांधी की एक अलग रणनीति होगी, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी उनकी पकड़ रही है। और देखिए कम्युनिस्ट जहाँ जहाँ शासन में रहा और जहाँ उनकी पकड़ रही है, चुनाव में एक तरह से हिंसा के रूप में ले जाकर वो सीटों में कन्वर्ट करते थे। इस बार आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, मुझे शायद नहीं ध्यान है, आज का तो नहीं देखा हुआ आंकड़ा, अभी तक सिंगल बूथ पे भी चुनाव दोबारा नहीं कराया जा रहा है। एक बहुत बड़ा वहाँ पे परिवर्तन दिख रहा है, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। और ये दर्शाता है कि लोग आज के डेट में काम को प्रति ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, पार्टी के ऊपर ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर जो उनकी पकड़ होती थी वो शायद कमज़ोर हुई है। और इन सब चीज़ों को लेकर आप पूरी तरह से लोगों ने बहुमत वोट दिया है पार्टियों को ध्यान में रखकर। ठीक है, मैं सीधे सबसे पहले चलता हूँ देवेंद्र जी से पहले कलोल के पास। कलोल में आपसे समझना चाहता हूँ, देखिए इक्वेशन आ चुका है, बीजेपी 6 से 11 अकेली चुनाव लड़ी, एनपीपी 21 से 26 फिर भी बहुमत से दूर, कांग्रेस 3 से 6, अदर्स 10 से 19 ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, और साथ में टीएमसी जो है 8 से 13। मुकुल संगमा वर्सेस कोरनाड संगमा। थोड़ी देर प्रीति मुझसे कह रही थी संगमा वर्सेस संगमा, क्या संभावना दिखती है आपको सरकार की यहाँ पर? नहीं, जब मेघालय के इलेक्शन के जो वातावरण शुरू हुए थे तब यही लगा था कि जो गारो हिल्स है वहाँ से संगमा बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपका मुकुल संगमा हो या कन्नड़ संगमा, वहाँ पे 24 सीट है, 60 में से 26 सीट वहाँ से आता है, 24 सीट्स। तो पहले ऐसे भी लग रहा था कि चलो सीधा मुकाबला संगमा वर्सेस संगमा में हो रहा है, लेकिन बाद में बीजेपी काफ़ी गेन किया है और उसका अभी आप इसमें आंकड़े में देख सकते हैं। और लेकिन जो की फैक्टर है, मुझे लगता है कि यूडीपी जो एनपीपी का अलायंस में था, अगर दोनों को एकजुट करवा देते हैं अभी, तो मुझे लगता है कि कन्नड़ संगमा का काफ़ी फायदा में जा रहा है। आपने बताया यूडीपी को मिल रही है 4 से 6 सीटें और एनपीपी यानी कोरनाड संगमा की पार्टी को 21 से 26। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, यूडीपी और एनपीपी प्रीति अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पर सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या बीजेपी चुपचाप रहेगी? बताइए देवेंद्र जी। देखिए मेघालय में पिछली बार और इस बार में समानता क्या है, तो मेघालय और में पिछली बार और इस बार में समानता ये है कि लास्ट टाइम भी कोई प्री पोल अलायंस नहीं हुआ था और पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ी थी। पिछली बार की तुलना में और इस बार की तुलना में एक बड़ा अंतर ये है कि मेघालय में 2009 के बाद से लगातार जो है वो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही थी, लेकिन उसमें कोई भी सीएम अपना टर्म जो है वो पूरा कर नहीं पाते थे। और मेघालय में ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि 2018 के बाद किसी भी सीएम ने अपना 5 साल का कार्यकाल या किसी भी गठबंधन ने अपना 5 साल का कार्यकाल जो है पूरा किया है। बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में खासकर मेघालय में पहली बार सरकार में आई है। उनके 2 ही एमएलए बने थे, उनमें से एक जो है वो मिनिस्टर भी रहे। वो दोनों ही इस बार बीजेपी से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में नॉर्थ ईस्ट के लिए कहा जाता है कि वहाँ के जितने राज्य होते हैं वो आमतौर से उनका जो इंक्लिनेशन होता है सरकार बनाने के मामले में, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डबल इंजन की सरकार को ही मंजूर करते हैं कि वो वहाँ का अपना खुद का एक रीजनल पार्टी का इंजन होता है। वो हो सकता है कि नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस के समय में दोनों ही इंजन उन्हीं के हुआ करते थे कि राज्य में भी उनकी सरकार और केंद्र में भी। इस बार बीजेपी सरकार में एमएलए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन फंड मोबिलाइजेशन, स्ट्रेटजी मेकिंग, योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाओं की मॉनिटरिंग, इन सब में बीजेपी की हिस्सेदारी बहुत अच्छी थी। बीजेपी के ग्राफ के ऊपर जाने का एक बहुत बड़ा कारण मेघालय में ये भी है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से ये मन में पहले ही बना रखा था
कि जब भी इलेक्शन होगा, सरकार 5 साल उन्होंने साथ में चलाई है।